भारत और पड़ोसी देश चीन के बीच एक और नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स और परमानेंट मैग्नेट की सप्लाई पर और अधिक नियंत्रण लगा दी है। भारत अपनी जरूरतों का लगभग 65% रेयर अर्थ मेटल चीन से आयात करता है। ऐसी स्थिति में भारत की निर्भरता चीन पर बहुत अधिक है। इसी बीच एक सकारात्मक खबर सामने आई है। भारतीय कंपनियों ने इस समस्या के समाधान के लिए रूस में संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है। दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसकी सीमाएं 14 अलग अलग देशों से मिलती हैं। ये जानकर कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये सच है। आपको बता दें कि अपनी इस खासियत वाला ये देश दुनिया का एकमात्र देश, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं 14 देशों से मिलती है। इसकी सीमाएं पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलों और नदियों के पार हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। भारत सरकार अब जब टैक्स वसूलती है, धन उधार लेती है या विदेशी सहायता प्राप्त करती है तो उस सारे धन का भी हिसाब किताब रखा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उस धन का हिसाब कौन रखता है। भारत सरकार के धन के प्रबंधन और लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और भारतीय रिजर्व बैंक की होती है। वित्त मंत्रालय देश के वित्तीय प्रबंधन का एक बड़ा हिस्सा है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना अब दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन गई है। इस रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। दिवाली का त्योहार आने वाला है। इस दिन सभी के घरों में रंगोली भी बनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रंगोली का इतिहास कितना पुराना है? रंगोली का सबसे पहले उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों और वैदिक अनुष्ठानों में मिलता है। ये सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं बनाई जाती थी, बल्कि इसका एक पवित्र उद्देश्य भी था। रंगवाली या रंगभूमि शब्द प्राचीन ग्रंथों में आता है। ये यज्ञ से पहले भूमि की सजावट के बारे में बताता है ताकि भूमि को शुद्ध किया जा सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जामदार ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से राजस्थान आबकारी विभाग से कुल 72 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 15 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसलिए जो युवा इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें आखिरी तारीख का इंतजार न करते हुए तुरंत आवेदन करना चाहिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। आयोग इस भर्ती के माध्यम से कुल 87 पदों पर नियुक्त करने जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। अगर आप महिला हैं और यूपी में रहती हैं तो आपके लिए बेहद ही अच्छी खबर है। जल्दी उत्तर प्रदेश में हजारों पद पर भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। ये भर्ती बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग में होंगी। यूपी के बाल विकास और सेवा पुष्टाहार विभाग में बेहद जल्द आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस भर्ती के जरिए 7,952 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 61,254 आंगनबाड़ी सहायिका के पद शामिल हैं। वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। भारत इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, वहीं पाकिस्तान तीसरे पायदान पर है। यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से एक दिवसीय क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखा है। हालांकि भारत के पास भी भविष्य में इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने का मौका है, क्योंकि भारतीय टीम साल दर साल वनडे क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों फिर से हेडलाइंस में है, जहां सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच चल रहा कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों के बीच की ये टकराहट अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में भी खुलकर देखने को मिल रही है। वहीं आने वाले बिहार इलेक्शंस के बीच इस कंट्रोवर्सी ने एक नया पॉलिटिकल ट्विस्ट ले लिया है।